अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो ख़ास कर लॉ गैट के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी जून 2023 में लॉ गैट का टेस्ट देना है। तो उनके लिए मेरी खुशखबरी ये है कि लॉ गैट की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है कि 25 जून 2023 को लॉ गैट का टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट। तो चैप्टर नंबर 12 रूल 134 से लेकर हम 175 बी तक जो लॉ गैट के सिलेबस में है लीगल एथिक्स के, जो लॉ गैट के सिलेबस में है लीगल एथिक्स, तो उसके मुताबिक हम जो है सिलेबस वाइज आज जो अपना स्टार्टअप ले रहे हैं वो कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद एन अदर एडवोकेट्स, कि एक वकील का दूसरे वकील के साथ रवैया कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्ट विद कोर्ट, कंडक्ट विद क्लाइंट, कंडक्ट विद जनरल पब्लिक के आम लोगों के साथ एक वकील का जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए, अदालत के साथ जो है वकील का रवैया कैसा होना चाहिए, जो अपना क्लाइंट के साथ उसका रवैया कैसा होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूल 134 से लेकर रूल 144 तक, कंडक्ट विद एन एडवोकेट टू अदर एडवोकेट। तो स्टार्ट करते हैं। रूल 134 है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड at all time the dignity of a high standing of his profession as well as his own dignity and high standing as a member thereof। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट, ये हर वकील की ड्यूटी है कि वो अपनी और दूसरे वकील की शान व शौकत और इज़्ज़त का ख्याल करे। तो ये है कि वकील का फ़र्ज़ है कि अपने दीगर साथी वकला और अपने पेशे की शान व शौकत का जो है वो ख्याल करे। ये था रूल 134 के वकील अपने पेशे के भी और दूसरे वकीलों के पेशे के भी जो है वो इज़्ज़त का ख्याल रखेगा, ये उसका फ़र्ज़ है। रूल 135, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाई एडवर्टाइजिंग और बाई एनी अदर मीन्स। This clause shall not be construed as a prohibiting the publication or use of ordinary professional cards, name plates, or conventional listing in directories, so long as the information contained there is limited to professional and academic qualification and public offices currently held and does not contain any matter which spheres of professional achieve advertisement। कि इसमें जो बयान किया गया है कि एक वकील जो है वो अपने पेशे को एज आ इश्तिहारबाजी यूज़ नहीं करेगा। इश्तिहारबाजी के ज़रिए वकील को अपनी खिदमत पेश नहीं करना चाहिए। रूल 135 में ये बयान किया गया है कि बाद औक़ात जो आप वकील की डिग्री हासिल कर लेते हैं, लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, उसके बाद ये जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर लागू हो जाते हैं कि आपने अपने पेशे की इश्तिहारबाजी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आप एक बड़ा बैनर बनवा लेते हैं, उसके ऊपर अपनी इश्तिहारबाजी करते हैं कि फ़लाँ एडवोकेट फ़लाँ को ये बड़ा बैनर नहीं बनवाना और कोई कार्ड्स भी नहीं बनवाने के, और दूसरा कोई अपने पेशे से मुंसलिक इससे साइड बिज़नेस नहीं करना। अगर साइड बिज़नेस स्टार्ट करके फिर आप इश्तिहारबाजी नहीं कर सकते, कि नेम प्लेट्स नहीं लगवा सकते, कार्ड्स प्रोफेशनल कार्ड्स भी नहीं बनवा सकते। ये रूल हैं कि जब आप वकालत का लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो उसको आप इश्तिहारबाजी के ज़मरे में नहीं लेकर आ सकते। नेक्स्ट है रूल 136, एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एन अदर पर्सन टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। तो इस रूल में ये बयान किया गया कि वकील को एक ऐसे फ़र्द की खिदमत नहीं लेनी चाहिए जो इसके लिए मुकदमात हासिल करे। तो इस रूल 136 में ये बयान किया गया है कि बाद औक़ात लोग क्या करते हैं कि ख़ुद चैम्बर में बैठ जाते हैं और दूसरे शख्स को हायर कर लेते हैं। वो जाता है अपने सिटी में, अपने गांव में, कि वो मेरे लिए केस इकट्ठे कर लाओ, मेरे लिए तुम मेरा नाम जाकर उन्हें बताओ, मेरे लिए केस जमा करो। वो एक शख्स को हायर कर लेता है। तो इस रूल में ये बयान किया गया कि एक वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो एक शख्स को हायर कर ले के वो उसके लिए जो है वो केस ले। तो रूल 137 है,
An advocate shall not communicate about a subject of controversy with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate. मुखालिफ फरीक के ख़िलाफ़ उनके वकील की अदम मौजूदगी में और वकील की रजामंदी के ख़िलाफ़ कोई मुरासलत नहीं करनी चाहिए। कि अगर आप अदालत में जाते हैं, आपका मुखालिफ वकील जो है वो हाज़िर नहीं होता और आप पहले पहुंच जाते हैं, तो उसकी अदम मौजूदगी में जो है आप किसी के साथ मरासला नवीसी नहीं करेंगे, किसी शख्स के साथ, किसी गवर्नमेंट मुलाजिम के साथ या जज साहब के साथ, जब तक आपका मुखालिफ वकील कोर्ट में आ नहीं जाता, तो आपने किसी किस्म की भी मरासलत नहीं करनी। रूल 138, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसल कम्युनिकेट विद और आर्गो बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ अ contested matter pending before such judge or judicial officer। तो ज़ेर इल्तवा मुकदमे के बारे में वकील की अदम मौजूदगी में जज या किसी दूसरे अदालती अफसर को कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इस रूल्स में बताया गया रूल 138 में कि अगर तो आपका मुकदमा ज़ेर इल्तवा है और आप जो हैं वो अदालत में पहले पहुंच जाते हैं और आपका मुखालिफ वकील भी नहीं पहुंचता, तो उस दौरान आप गवर्नमेंट अफसर या जज के साथ कोई बहस या कोई अपने उस ज़ेर इल्तवा केस के मुतालिक कोई बातचीत नहीं कर सकते। ये एक कंडक्ट है एक एडवोकेट का जो इस रूल में बयान किया गया है। तो रूल 139 है कि अ क्लाइंट proffer of assistant of additional advocate should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client। जब तक पहले वकील की फीस अदा ना की जाए तब तक कोई भी वकील मुकदमा नहीं लेगा। तो रूल 139 में कहा गया है कि अ क्लाइंट प्रोफर ऑफ असिस्टेंट ऑफ एडिशनल एडवोकेट, जो है वो एक एडिशनल एडवोकेट जो है वो रख सकता है अगर प्रीफर करे। should not be regarded as an evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client। An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first restrain। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि अगर एक क्लाइंट जो है वो एडिशनल एडवोकेट रखता है, तो नेक्स्ट जो एडिशनल एडवोकेट है उसकी ज़िम्मेवारी ये है कि वो उस क्लाइंट से पूछ ले क्या आपने जो आपका पहला वकील था उसकी मुकम्मल फ़ीस अदा कर दी है। अगर उसने मुकम्मल फ़ीस उस पहले वकील की उस क्लाइंट ने अदा नहीं की, तो उस वकील का ये फ़र्ज़ है कि वो उस क्लाइंट को कहे कि आप जो है ना वो पहले वकील की जो फ़ीस है वो पहले पे कर कराएँ। ये कंडक्ट है एक वकील का। तो रूल 140 है क्लाइंट नॉट एडवोकेट और द लिटिगेंट्स। तो क्लाइंट जो है वो एडवोकेट नहीं होता और लिटिगेंट नहीं होता। वट एवर मे बी द ill feeling existing between client, it should not be allowed to influence advocate in their conduct and demeanor towards each other or towards the parties in the case। All person clashes between advocates should be scrupulously avoided। In the trial of case, it is indecent to allowed the personal history or personal peculiarities and adversaries of advocate appearing। तो इसमें रूल 140 में यह बयान किया गया कि मुवक्किलों की आपस की चपकलिश को दूसरे वकील पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। कि एक वकील बैठा है और जो मुवक्किल हैं वो आपस की जो है मुद्दई है और मुद्दला है, आपस में जो है वो चपकलिश करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना कर देते हैं। तो उनकी इस चपकलिश में वकील को नहीं घसीटना चाहिए। ये एक कंडक्ट है कि मुवक्किल जो हैं वो अपनी लड़ाई झगड़े वो अपने साइड में रखेंगे, उसको उस वकील की पर्सनैलिटी पर असरअंदाज नहीं होने देंगे, उस वकील को उस चपकलिश में नहीं घसीटेंगे। तो रूल 141 है कि नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज प्रॉपर एक्सेप्ट विद द अनदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट। फ़ीस की तकसीम किसी दूसरे शख्स के साथ कानूनी खिदमात के एवज़ मुनासिब नहीं होती। इसमें यह है कि आप जो एक कंडक्ट है वकील का कि एक वकील जो है वो एक केस की फ़ीस जो है वो 50,000 लेता है और दूसरा वकील जो है वो 30,000 लेता है और तीसरा वकील जो है वो 1 लाख लेता है। तो इनकी जो फ़ीस की डिवीज़न है वो एक दूसरे को जो है वो
नहीं बतानी चाहिए, एक दूसरे को शो नहीं करनी चाहिए, एक क्लाइंट को शो नहीं करने की बात औकात ये होता है कि एक क्लाइंट एक वकील से होकर आता है और दूसरे वकील के पास आता है कि सर जी ये तो इस केस का उसने मेरे से 30,000 मांगा है और आप मुझसे 50,000 मांग रहे हैं। तो ये जो डिवीज़न है वो हर वकील की अपनी अपनी अलहदा होगी। कोई वकील है 1,00,000 रुपये में केस लेता है, कोई है 30,000 में, कोई है 10,000 में। तो ये डिवीज़न जो है वो हर किसी वकील की अपनी होती है। वो किसी दूसरे वकील की फ़ीस के मुतालिक जो है वो गलत बयानी नहीं कर सकता, ना ही उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो रूल 143 जो है, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। The latter are accepted to be not only courteous but also helpful to their junior and younger brethren at the bar। अपने से सीनियर मेंबरान बार की इज्जत अफजाई करेंगे। कि इसमें यह कहा गया है कि जो शख्स मतलब एक दिन का भी सीनियर है और जो उसके जूनियर हैं वो उस बार के मेंबर के जो है वो जो है इज़्ज़त करेंगे। वो जो जूनियर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सीनियर की इज़्ज़त करे और सीनियर की भी उसके साथ जिम्मेदारी है कि वो जूनियर की भी रिस्पेक्ट करे, उसको अपने साथ लेकर चले। तो रूल 144, वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज इंगेज्ड on any side, it is the right of the senior member to lead this case and the junior member should assist him unless the senior so wants। where more than one advocate, जब एक से ज़्यादा वकील होते हैं, is engaged on any side, किसी साइड पर engage होते हैं, it is the right of the senior member, ये senior member का हक है टू लीड द केस, को वो केस की जो है वो रहनुमाई करे, एंड द जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम, और जूनियर की जिम्मेदारी है कि वो उसको असिस्ट करे। अनलेस द सीनियर सो वांट, यहाँ तक कि जितना भी वो सीनियर चाहता है वो उसकी खिदमात हासिल करे। कि एक जूनियर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सीनियर का कहना माने, जब जहाँ तक भी वो असिस्ट चाहता है उसका सीनियर वो उसकी वो असिस्टेंस करे और उसका जो केस है वो उसके साथ लीड करे। तो ये थे हमारे चंद रूल्स जो 134 से लेकर 144 थे। ये था कंडक्ट विद एन एडवोकेट टू अदर एडवोकेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।